वेलकम टू एसके लर्निंग सेंटर। आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बेसिक रोल यानी शराइत के मुताल्लिक पढ़ेंगे। यानी कि सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होने के कौन से शराइत है, कौन सा रोल है जो हमें पता होनी चाहिए कि ये कौन सा रोल है। ये रोल और शराइत अपने माइंड में रखनी चाहिए। मैंने आपके सामने कोई चार्ट बनाए हैं, जो इसी चार्ट को समझने की कोशिश करें। अगर ये चार्ट आपकी समझ में आ जाए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मुतालिक जितने भी क्वेश्चन हो या स्कूल या एग्जाम के लेवल में, वो आप वो आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं। चार्ट कुछ यूँ है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? डायरेक्ट का मतलब है जो किसी दूसरे की कही हुई बात को बिल्कुल एग्जैक्ट यानी बिल्कुल इसी तरह बयान करने को डायरेक्ट कहलाता है। इनडायरेक्ट का मतलब है किसी दूसरे की कही हुई बात को अपने अल्फाज में बयान करने को इनडायरेक्ट कहते हैं। जैसा कि असलम ने मुझसे कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ। अगर मैं एग्जैक्ट उसकी अल्फाज यूज करूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, अगर मैं की बजाय वो वर्ड्स यूज करो कि असलम ने कहा कि वो स्कूल जा रहा है, अगर मैं की बजाय वो यूज करे तो इनडायरेक्ट बन जाता है। चेंजेस इन द टेंस ऑफ द वर्ब। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वर्ब में यानी टेंस में कौन सा चेंज आता है, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टेंस में कौन सा चेंज आता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब में कौन सा चेंज आता है, इसी को समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी डायरेक्ट का फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, इसका हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म डू और डस आ जाए तो वो चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यानी डीड में। नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज आर एम हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, वो चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यानी वाज वर्ब में, इज चेंज होगा वाज में और वर्ब में। नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, हैज एंड हैव चेंज होगा हेड में। 4 आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन एंड हैव बीन, वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेड। अगला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिड, जब डिड आ जाए यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र आ जाए तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में यानी डिड चेंज होगा हेड में। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसका हेल्पिंग वर्ब है वाज एंड वर्ब, वो चेंज होगा हेड बीन में। यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस की चेंजेस। इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले और इसको समझने की कोशिश करें, यानी जस्ट कीप इन माइंड दिस चार्ट्स। अगले हम दूसरे चार्ट्स की तरफ आते हैं। हमारे यहाँ एक प्रोनाउंस का एक चार्ट है, चेंज इन द प्रोनाउन। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से चेंज होगा। अगर किसी फिगर को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज करना हो या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करना हो तो इसी चार्ट को, प्रोनाउंस के चार्ट को अपनी माइंड में रखनी होगी। हमारे यहाँ प्रोनाउन है सब्जेक्टिव केस है, पोसेसिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन हमारे यहाँ है आई और वी, आई माई माइन मी, सब्जेक्टिव पोसेसिव ऑब्जेक्टिव। वी आवर अस, वी आवर्स अस। सेकंड पर्सन है यू, सब्जेक्टिव केस यू है, पोसेसिव केस यू, योर्स एंड यू। थर्ड है दे, he, she, it, they say their possessive, theirs, he say his, her, hers, it, its। ऑब्जेक्टिव केस है them, him and her। यही प्रोनाउन का टेबल, इसको जस्ट कीप इन माइंड। हम आगे चलकर देखेंगे कि इसमें चेंज किस तरह आता है कि आई से मी किस तरह बनाया जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज ऑफ द वर्ड्स है, यानी किन वर्ड्स का चेंज होता है। अगर डायरेक्ट में दिस आ जाए तो वो चेंज होगा दैट में, दिस आ जाए तो दूस में चेंज होगा हेयर, देयर में, नाउ दिन में, दस आ जाए तो सो में चेंज होगा, एगो बिफोर में, टुडे that day में, tomorrow the next day, yesterday the previous day, next day the following day, last night the previous day। इसी अल्फाज का चेंज होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अब हम रिपोर्टिंग स्पीच की चेंज की तरफ आते हैं। चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब,
यानी रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब का चेंज कैसे होता है। कोटेशन के अंदर जो फिक्र है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहलाते हैं, जो कोटेशन के बाहर जो फिक्र है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहलाते हैं। इसमें चेंज कैसे होता है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में से, सेज या सेड आ जाए तो उसमें चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा। से टू, अगर से टू आ जाए तो टेल में चेंज होगा, सेज टू आ जाए तो टेल्स में चेंज होगा, सेड टू आ जाए तो टोल में चेंज होगा। इसमें प्रोनाउन की चेंज होता है। प्रोनाउन चेंज कैसे होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमारे यहाँ है आई एंड वी। आई एंड वी फर्स्ट पर्सन है, वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। जब रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन आई आ जाए वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। सेकंड है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यू, यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी यू चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने आपके सामने एक फिक्रा रखा है, जैसा कि ही सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, ही टोल्ड मी। कामा और कोटेशन की जगह डेट लगाएं। आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। ही वेंट सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म चेंज होता है हेड में टू योर, योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। आई, यू, योर, आई, माई। जैसा कि यू से योर बना, आई से माई बनता है। हाउस, टू सी। ही इज अ थर्ड पर्सन है, ही, हिज, हिम, इसमें चेंज नहीं होगा, हिज फ्रेंड। ये है रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब की चेंज। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।